भोपाल से सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आश्रम के धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। जांच के नाम पर प्रशासन ने खाना पूर्ति की है। आश्रम की 41 बच्चियों से पूछताछ नहीं हुई है। बिना बयान, बिना पूछताछ और बिना काउंसलिंग के ही इन बच्चियों को घर रवाना कर दिया गया है। आश्रम में 41 बच्चियां रह रही थी और इन्हें परिजनों को सौंप दिया गया है। रात के अंधेरे में परिजनों को बुलाया गया है। बाल कल्याण समिति के दफ्तर में 41 बच्चियां रखी गई थी। महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों की भूमिका इस पूरे मसले पर, इस पूरे मामले पर संदिग्ध दिख रही है। बाल कल्याण समिति का भी जो लापरवाही थी वो सबके सामने आ चुकी है। तारा सेवनिया में जो मिशनरी आश्रम चल रहा था, इसमें धर्मांतरण को लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ था और अब इस मामले में ये इस बात सामने आ रही है कि जांच के नाम पर प्रशासन केवल और केवल खाना पूर्ति कर रही है। और केवल IBC 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिना जांच, बिना वेरिफिकेशन, बिना पूछताछ के इन बच्चियों को, उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। तो महिला बाल विकास के अधिकारियों की भूमिका भी इसमें संदिग्ध नजर आ रही है। मिशनरी आश्रम में धर्मांतरण का खुलासा हुआ था। 26 बच्चियां गायब होने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह कहा कि नहीं, ये सुरक्षित हैं, अपने बच्चों के पास हैं। और अब जब इन बच्चियों को सौंपा जा रहा है अपने परिजनों को, तो अब बिना वेरिफिकेशन, बिना पूछताछ, बिना किसी काउंसलिंग के परिजनों को रात के अंधेरे में उन बच्चियों को सौंपा जा रहा है। महिला बाल विकास अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध इसमें है। तो मिशनरी आश्रम में जो धर्मांतरण का खुलासा हुआ था, इसे लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। IBC 24 की टीम को कवरेज करने से भी रोका गया था। तो केवल IBC 24 के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। मामले के 72 घंटे तक लगातार हम कवरेज कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि सवाल बेटियों का है, आपकी बेटियों का है, हमारी बेटियों का है। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इस पूरे मसले पर उजागर हुई है और IBC 24 की टीम को कवरेज से रोकने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन हम हटे नहीं, हम डटे रहे और लगातार 72 घंटे से इस पूरे मसले की, इस पूरे मामले की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सवाल बेटियों का है। और इस पूरे मसले पर अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है। हमें कवरेज से रोकने की भी कोशिश की गई थी और जब रात के अंधेरे में बच्चियों को सुपुर्द किया जा रहा है उनके परिजनों को, तब उनका ना कोई वेरिफिकेशन हुआ, ना ही उनसे कोई पूछताछ हुई, ना ही उनसे किसी भी मामले की जानकारी ली गई है। तो इसी खबर पर तफसील से आपको एक एक जानकारी सिलसिलेवार तरीके से हम बताएंगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जैन भोपाल से जुड़े हुए हैं और हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन भी इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं। तफसील से आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ इन 72 घंटों में, 5 तारीख से लेकर अब तक क्या कुछ घटा है, कैसे ये खबर सामने आई, कैसे IBC 24 ने इस पूरे मसले को कवरेज दी और इस मसले को बहुत जोर शोर से उठाया। प्रशासन की तरफ से यह भी बात सामने आई कि उन्होंने अपने दावे रखे, लेकिन लगातार 72 घंटे से IBC 24 इस विषय पर बना हुआ है, इस मामले को कवरेज में लगाया हुआ है और हमें कवरेज से रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन 72 घंटे से लगातार IBC 24 ये विषय उठाता रहा, क्योंकि सवाल बेटियों का है, आपकी बेटियों का है, हमारी बेटियों का है। भोपाल से ब्रजेश जैन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और हरप्रीत कौर रीन भी बताएंगी कि सिलसिलेवार तरीके से 5 तारीख से लेकर अब तक आखिर हुआ क्या है। उन बच्चियों के परिजनों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने, क्या कुछ दावे हैं, क्या कुछ उन्होंने झेला है, सुनिए आप भी। भोपाल के तारा सेवनिया में चल रहे धर्मांतरण के अवैध अड्डे से अब बच्चियों को उनके घर भेजा जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के महिला बाल विकास विभाग के कार्यालय में और वहां से देखिए बच्चों को जो है वो उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया है। ये देखिए गाड़ियों में बैठाकर बच्चों को घर भेजा जा रहा है। उनके माताजी हमारे साथ हैं। आप बताइए आपके कितने बच्चे जो थे वो वहाँ आश्रम में रह रहे हैं? नहीं बोलना है ना। आप आश्रम में कितने बच्चे रहे? आप नहीं, इस विषय में आप नहीं बोल रहे। अच्छा भाई साहब एक चीज बताइए,
आप बताइए, आपके बच्चे वहाँ थे तो ये हिंदू देवी देवताओं को पढ़े लिखे नहीं, हमको नहीं पता है कुछ भी। बस अभी आपको क्या बोला गया? अभी तो हमारे बच्चे हमने ले लिए, हमने कुछ नहीं बोला। अब क्या करेंगे? आगे बच्चों को पढ़ाएंगे? अब हमारे पर नहीं पढ़ाएंगे। आपके भी बच्चे थे? ये जो फादर थे कैसे संपर्क में आए? देखिए, ये तमाम जो बच्चे हैं, जो बालिकाएं हैं, वो रह रहे थे आश्रम में और उनको अब यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। बीजेपी महामंत्री की ये गाड़ी बताई जा रही है जिसमें बच्चों को भर के और मीडिया से बचते बचाते हुए घर भेजा जा रहा है। हालांकि अभी भी कई संदेह वाली चीज़ें सामने हैं क्योंकि से पूछताछ नहीं हुई है। जिस तरीके से महिला बाल विकास की टीम को बालिकाओं का एक पूछताछ करनी थी कि किस तरीके से वो रह रही थी, उनके जिस तरीके से बयान दर्ज किए जाने थे वो नहीं हुए हैं और इसके बावजूद जो है बच्चों को घर भेजने में भी भारी लापरवाही आश्रम की महिला बाल विकास विभाग की और महिला कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति की जो है वो सामने आई है। कैमरा पर्सन विनीश श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो इस पूरे विषय पर कई कड़ियों पर लापरवाही सामने आई है और इसी दौरान MP04ZB4612 नंबर की गाड़ी भी दिखी है जिस पर बीजेपी महामंत्री की प्लेट भी लगी हुई थी। इस गाड़ी में एक शख्स ने बच्चियों और परिजनों को जल्दी जल्दी बैठाया है, वहां से निकल गया वो गाड़ी। और हमने जब उससे बातचीत करने की कोशिश की तो उस व्यक्ति ने यह कहा कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। उसने परिजनों को भी बात नहीं करने दी। गाड़ी का नंबर MP RTO और केंद्रीय वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है। यह भी एक बड़ा खुलासा है। तो जब हमारे संवाददाता ने बच्चियों के परिजनों से बातचीत की कोशिश की तो ये व्यक्ति जो आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है, इसने बातचीत करने से भी रोक दिया और यह भी कहा कि हमें आपसे बातचीत नहीं करनी है। और जब हमने इस नंबर को खंगाला, MP04ZB4612, ये जो नंबर है गाड़ी का, इस पर बीजेपी के महामंत्री की प्लेट लगी हुई थी और हमसे बातचीत करने से रोका भी इस व्यक्ति ने। उनके परिजनों से जल्दी जल्दी उन्हें गाड़ी में बिठा दिया और जल्दी से वहां से निकल गए। और इस आदमी ने यह भी कहा कि मुझे आपसे कोई बातचीत नहीं करनी है। उसने परिजनों को भी बातचीत नहीं करने दी। गाड़ी का नंबर MP RTO और केंद्रीय वेबसाइट पर शो नहीं हो रहा है। तो जिस गाड़ी से बच्चियों के परिजनों को लेकर गया है वो नंबर केंद्रीय वेबसाइट पर और MP RTO में शो ही नहीं हो रहा है। तो मौके पर मौजूद खास गाड़ी का राज क्या है, ये भी सवाल है। ये तस्वीर आप देखें, हमारे संवाददाता ने जब बच्चियों के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की तब इस व्यक्ति ने हमारे संवाददाता को भी रोका, परिजनों को भी बातचीत नहीं करने दी और ये कहा कि हम आपसे बात ही नहीं करना चाहते। जो घर भेजा जा रहा है, उनके माताजी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपके कितने बच्चे जो थे वो वहाँ आश्रम में रह रहे हैं? नहीं बोलना है ना। आश्रम में कितने बच्चे नहीं, आप नहीं इस विषय में आप नहीं बोलेंगे। अच्छा भाई साहब, एक चीज बताइए, आप बताइए, आपके बच्चे वहाँ थे तो ये हिंदू देवी देवताओं को पढ़े लिखे नहीं, हमको नहीं पता है कुछ भी। बस अभी आपके भी बच्चे थे? ये जो फादर थे कैसे संपर्क में आए? फादर आपके? अच्छे है फादर, तो कुछ नहीं है फादर भी। आपको कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो रह रहे थे आश्रम में और उनको अब यहाँ से रिलीज किया जा रहा है। बीजेपी महामंत्री की ये गाड़ी बताई जा रही है जिसमें बच्चों को भर के और मीडिया से बचते बचाते हुए घर भेजा जा रहा है। हालांकि अभी भी तो न सिर्फ इतना ही बल्कि IBC 24 को इस दौरान कवरेज से रोकने की कोशिश भी की गई। कैमरे और माइक ID को भी हटाया गया। देखिए आप। बाल कल्याण समिति के दफ्तर में इस वक्त हम मौजूद हैं जो शिवाजी नगर में, और यहाँ देखिए बच्चों को परिजनों को सुपुर्द किया गया है। लेकिन क्या जो नियम है उनके मुताबिक बच्चों की पूछताछ या फिर उनकी काउंसलिंग हुई है या नहीं? सर ये बताइए, बच्चों के बयान नहीं लिए गए। सर बच्चों के बयान नहीं लिए गए। सर आप ही भगा नहीं रहा हूँ मैं अपनी जॉब कर। क्यों रोक रहे हैं फिर सर? मैं आप रोक नहीं रहा हूँ आप। सर बच्चों के बयान नहीं लिए गए हैं, पेरेंट्स का कहना है। आपने प्लीज रिक्वेस्ट है, मैं बिना बयान लिए बच्चों की बिना काउंसलिंग के आपने सर कैसे? अधिकारी जो मेरे को बोला मैं वो पालन कर रहा हूँ। बिना बयान लिए बिना काउंसलिंग के बच्चों को पेरेंट्स के हवाले कैसे कर? सर प्लीज, मैंने बोला ना मैं कर्मचारी हूँ। क्या बच्चों से पूछताछ की गई? किस स्थिति में रह रहे थे वो? क्या उनके साथ हुआ? प्लीज मेरे कहना, आप कंपाउंड के बाहर आप पूछताछ हुई है, बयान हुए, जो अधिकारी आएंगे आप उनसे बात कीजिएगा। आप जो यहाँ मॉनिटर कर रहे हैं, आपने बयान लिया? मैं सिर्फ अधिकारी का पालन कर रहा हूँ। अधिकारी ने जो मेरे को बोला वो नियम का पालन कर रहा हूँ। आपने बच्चों को सिर्फ सुपुर्द किया है?
मैंने नहीं किया है, बाल कल्याण समिति ने किया है। प्लीज आप महिला बाल विकास विभाग से हैं सर। आप कंपाउंड के बाहर जाके बात कीजिए प्लीज, है ना। प्लीज यहाँ मत कीजिए वो चीज। सर मीडिया से ये बच क्यों रहे हैं सर? क्या छुपा रहे हैं? आप अधिकारी से बात कीजिए। छुपा क्या रहे हैं सर? आप अधिकारी कहाँ हैं? आप डीपीओ सर से बात कीजिए या जो अधिकारी हैं उनसे आप बात कीजिए प्लीज। तो देखिए यहाँ जो अधिकारी मौजूद हैं, महिला बाल विकास के हों या बाल कल्याण समिति के हों, वो तमाम लोग देखिए किस तरह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं कि तमाम ऐसे इलाकों में ऐसे अड्डे बने हुए हैं। कहीं ना कहीं ये वानगी है कि किस तरीके से संरक्षण में इस तरीके के धर्मांतरण के अवैध अड्डे जो हैं वो पनप रहे हैं और उन्हें देखने वाला कोई नहीं। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो देखिए किस तरह से हमारे संवाददाता ने जब बातचीत करने की कोशिश की महिला एवं बाल विकास कर्मचारी से, तो ये कहते वो दिखे कि अधिकारी का आदेश है और उसी के तहत वो काम कर रहे हैं। जब अधिकारी आएंगे तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। और जब हम बच्चियों के परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो एक व्यक्ति वहां पर मौजूद होता है जो बातचीत करने से हमें रोकता है, हमें कवरेज करने से रोकता है और ये कहता है कि हमसे बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन बड़ा सवाल इसी बीच यही है कि लापरवाही की कड़ी जो है बहुत लंबी और हर कड़ी में लापरवाही हुई है। क्योंकि पहले ये बताया गया कि 26 बच्चियां मौजूद हैं, रात के अंधेरे में उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है, न उन्हें कोई वेरिफिकेशन किया गया, न उनसे कोई पूछताछ की गई, ना ही कोई उनसे बातचीत में जानकारी निकाली गई कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा था। ये गाड़ी जो निकल गई है MP04ZB, इसी गाड़ी पर बच्चियों के जो परिजन थे वो बैठे और बच्चे भी बैठे और चले गए। और इसी खबर पर विस्तार से जानने के लिए हमारे दो सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरप्रीत कौर रीन भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, आपकी रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, आपके पास में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हरप्रीत आपसे मैं ये समझना चाहूंगा और दर्शकों को भी आप ये समझाएं कि सिलसिला शुरू कहां से हुआ और अब कहां तक जाकर खड़ा हुआ है, क्योंकि लूप होल्स जो हैं वो कड़ियों की कई पॉइंट्स हैं उसकी। बिल्कुल, अपने दर्शकों को यहाँ पर सिलसिलेवार पूरी कहानी हम बताएंगे कि गुरुवार को यहाँ पर भोपाल से करीबन 20 किलोमीटर दूर परवलिया में एक आश्रम की जानकारी बाल अधिकार आयोग के सदस्यों को मिली, जिसके बाद सदस्य गुरुवार को यहाँ पर पहुंचे। जब वो इस बाल गृह के अंदर पहुंचे तो देखकर वो हैरान हो गए कि अवैध तरीके से ये बाल गृह बना था। कोई दस्तावेज जो बाल गृह के संचालक है वो यहाँ नहीं पेश कर पाए और इसके साथ ही अंदर करीबन 68 लड़कियों की जो एंट्री है वो रजिस्टर में मिली। और जब जांच यहाँ पर बाल अधिकार आयोग की टीम ने किया तो 41 लड़कियां मौके पर मौजूद थी और 27 बच्चियां लापता थी। कैमरे नहीं लगे हुए थे, कुत्ते यहाँ पर तैनात किए गए थे कि अगर कोई आता है तो ये कुत्ते उन पर भौंके और उन्हें काट लें। किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं थी। मेल स्टाफ यहाँ पर रखा गया था। अनैतिक गतिविधियों की भी संभावना यहाँ पर बाल अधिकार आयोग की टीम को नजर आई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। 4 घंटे तक बाल अधिकार आयोग की टीम थाने में बैठी रही। उसके बाद संचालक जो यहाँ पर है अनिल मैथ्यू, उस पर मामला दर्ज किया गया। धर्मांतरण से जुड़े तमाम सबूत यहाँ पर मिले, विदेशी फंडिंग के तमाम सबूत मिले। 27 बच्चियों के बारे में कोई जानकारी संचालक नहीं दे पाया कि वो बच्चियां कहाँ। इसके साथ ही जिन 68 बच्चियों की लिस्ट रजिस्टर में दर्ज थी उन बच्चियों के नाम के आगे भी माता पिता के नाम या फिर पूरा पता नहीं लिखा गया था। कुल मिलाकर ये बात सामने आई कि अवैध तरीके से ये बाल गृह चलाया जा रहा था। शासन की तरफ से बेसहारा अनाथ बच्चों को सहारा देने के नाम पर फंड लिया जा रहा था और रेलवे की तरफ से जो एक संजीवनी चाइल्ड लाइन है उसका जो जिम्मा था वो इस अनिल मैथ्यू को था, लेकिन वो उसके अवैध तरीके से वो अपने इस बाल गृह को संचालित कर रहा था। इसके बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया और यहाँ पर पुलिस की तत्परता देखी जाए कि पुलिस ने भी छुपाने की कोशिश की कि तत्काल अगले ही दिन जब ये मामला मीडिया में आया, IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, तो पुलिस ने यह दावा किया कि उन 27 बच्चियों को कुछ ही घंटे में ढूंढ लिया गया और सब बच्चियां अपने घर में सुरक्षित है। अगर 41 बच्चियां उस बाल गृह में है तो आखिर वो 27 बच्चियां वहां से क्यों निकली, वो क्यों दुखी थी? क्या वही 27 बच्चियां दुखी थी? और उम्र हम बताना चाहेंगे कि 3 साल से लेकर 18 साल तक की बच्चियां इस बाल गृह में थी। इसके बाद अनिल जो मैथ्यू है उसने तबियत खराब होने का बहाना बनाया। पुलिस ने उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया। उसके बाद जब मामले ने तूल पकड़ा, इस खबर को प्रमुखता से IBC 24 ने दिखाया तो अनिल मैथ्यू फरार हो गया, जिसे
कल पुलिस ने गिरफ्तार किया और बिना रिमांड पर लिए न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय से उसे सीधे जेल भेज दिया गया। यहाँ पर भी एक बड़ी जो कहा जाए कि कोई ऐसी बात है जिसे छुपाने का यहाँ पर पूरा प्रयास किया गया। इसके बाद 27 बच्चों को ढूंढकर उनके घर सुरक्षित होने का जो दावा पुलिस ने किया, आज 41 बच्चों को लेकर सुबह से ही सनसनी थी। इन 41 बच्चों को भी रात के अंधेरे में घर रवाना किया गया और हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इन 41 बच्चों की अगर जानकारी जो सामने यहाँ पर आई है, उसमें 2 ऐसी बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं है, जो अनाथ हैं, 4 ऐसी हैं जिनमें से किसी एक के माता या पिता नहीं है, 35 बच्चों के माता पिता मौजूद हैं, उनके परिजन भाई बहन सब हैं। फिर आखिर इन बच्चियों को अनाथ या बेसहारा के नाम पर इस बाल गृह में क्यों रखा गया था? विदेशी फंडिंग के भी यहाँ पर प्रमाण मिले। 3 एकड़ में सुनसान वीरान जगह पर यह बाल गृह बनाया गया था। अनिल मैथ्यू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, पूछताछ नहीं की गई और ये पूरा मामला इतना संदिग्ध है कि राजनीतिक रसूखदारों के संरक्षण में ये बाल गृह चल रहा है। ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है। जिस तरह से आज रात के अंधेरे में ये बच्चियां क्या परिजनों को सौंपी गई, इसका भी कोई सबूत नहीं है। बात करने से यहाँ पर बाल कल्याण समिति, जबकि बाल कल्याण समिति को तमाम जानकारी बाल अधिकार आयोग को देनी चाहिए थी, उन्होंने जानकारी नहीं दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये जानकारी नहीं दी, बाल कल्याण समिति को यह अधिकार भी नहीं था, पुलिस ने भी जानकारी बाल अधिकार आयोग को नहीं दी है। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे साफ समझ में आ रहा है कि पुलिस भी इस पूरे मामले में कहीं ऐसे बड़े सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। कई बड़े सच छुपाए जा रहे हैं। हरप्रीत, ब्रजेश के पास मैं रुक करूंगा, जाना चाहूंगा। ब्रजेश, आपने तो रिपोर्ट देखी, आपने खुद वहां पर कवर किया, रोकने की कोशिश की गई मीडिया कवरेज को, लेकिन क्या कुछ लीपापोती की जा रही है? क्या पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है? बताएं। बिल्कुल, देखिए इस मामले में जिस तरह हरप्रीत बता रही थी कि शुरू से ही इस मामले को हाइड दी जा रही थी, इस मामले को छुपाया जा रहा था, कहीं ना कहीं शुरू से ही लीपापोती की गई। पहली बात तो भोपाल जिले में ये मामला चल रहा था। पिछले 3 साल से आश्रम बिना परमिशन के अवैध रूप से संचालित था और नजर में आने की बात तो दूर, चाइल्ड लाइन का जो सरकारी नंबर होता है 1098, अगर कहीं भी बेसहारा बच्चा मिलता है तो उस चाइल्ड लाइन के नंबर पर कोई भी कॉल करता है, उस बच्चे को चाइल्ड लाइन की टीम आके डिटेक्ट करती है, उसको बरामद करती है, वहां लिखा पढ़ी होती है और बाकायदा सरकारी प्रक्रिया से गुजरता हुआ वो बच्चा जो है इस अवैध आश्रम में भेज दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लापरवाही नहीं, यहाँ पर बड़ा क्राइम सामने आ रहा है कि किस तरीके से एक पूरी की पूरी चेन चाइल्ड लाइन में बच्चे को बरामद करने से लेकर उस अवैध आश्रम तक पहुंचाने में जिम्मेदार थी, भूमिका निभा रही थी। और कहीं ना कहीं जो अभी भी करीब 25-26 लड़कियां लापता हैं, उनका हालांकि यही कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं, अपने परिजनों के पास हैं, लेकिन क्या उन बच्चियों के बयान लिए गए? नहीं लिए गए। जांच के आधार जो सबसे प्रमुख होता है वो होता है बयान, जांच का आधार बयान से ही शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी है अनिल मैथ्यू, उसके भी बयान अब तक रिकॉर्ड नहीं हुए, सीधा जेल भेज दिया गया। जिस तरह हरप्रीत बता रही थी, शिकायतकर्ता के बयान अब तक दर्ज नहीं हुए, जिसने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में शिकायत की थी। जो बच्चियां वहां रह रही थी, जो बच्चियां बरामद की गई हैं, वो 2 दिन यही जिस वक्त अभी हम मौजूद हैं बाल कल्याण समिति का जो दफ्तर है और बाल महिला कल्याण का भी दफ्तर है, यहाँ पर ही वो पूरा हादसा कांड हुआ है। यहीं से बच्चियों को जो है वो परिजनों को सौंपा गया। रात के अंधेरे में ही क्यों बुलाया गया? उन बच्चियों के बयान अब तक दर्ज नहीं हुए। जो बच्चियां खुद फरार होकर घर पहुंचना बताया जा रहा है, ऐसी 26 बच्चियों को, उनके बयान अब तक दर्ज नहीं हुए। ताला जड़ दिया गया है, गार्ड को मना कर दिया गया है, कोई भी मीडिया कर्मी यहां पर अंदर प्रवेश ना कर पाए। तो क्या चीज छिपाई जा रही है? परिजनों को यह कहा गया है कि वो मीडिया से बात ना करें, और हमने दिखाया भी कि स्कॉर्पियो में किस तरह भर के परिजनों को, और गरीब है, उनके पास स्कॉर्पियो नहीं है, स्कॉर्पियो किसी की और की बुलाई गई है, स्कॉर्पियो में परिजनों को, बच्चों को भरकर किस तरह जल्दबाजी में घर भेजा गया है। ये तमाम चीजें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं, बल्कि घोषित कर रही हैं कि कहीं ना कहीं धर्मांतरण से बढ़कर इस पूरे मामले में कुछ और भी लिंक जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं बाहर दूसरे देशों में जिस तरह फंडिंग सामने आई है इस पूरे मामले को लेकर, कहीं जो बच्चियां हैं उनको बाहर विदेशों में सप्लाई तो नहीं किया जा रहा था, कहीं अनैतिक कार्यों में तो इनको नहीं लगाया जा रहा था, और धर्मांतरण का जो जाल है वो किस स्तर पर, किन इलाकों में इसकी जड़ें जो है वो मौजूद थी, क्या सरकारी अधिकारी और प्रशासनिक अमला इनको संरक्षण दे रहा था? ये तमाम सवाल है। कई सवाल हैं, क्योंकि इस खबर की जो शुरुआत हुई थी
शुरू मानव तस्करी से हुई थी, फिर ये धर्मांतरण तक जा पहुंचा। हरप्रीत, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब प्रियंका कानूनगो से हमारी बातचीत हो रही थी एक दिन पहले, तब वो पहले ही दिन आरोप लगा रहे थे कि धर्मांतरण का मामला है, जर्मनी से फंडिंग का आरोप भी उन्होंने लगाया था। बिल्कुल, देखिए, जब टीम यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि गुरुवार को पहुंची थी, तो जो उद्घाटन की पट्टी उस बालगृह में लगी थी उसमें एक जर्मनी के नागरिक का नाम लिखा गया था। 2020 में इस बालगृह का उद्घाटन हुआ था, यानी जर्मनी के नागरिक का अगर नाम लिखा गया जो उद्घाटन के मौके पर मौजूद था, तो समझा जा सकता है कि विदेशों से इस आश्रम के, इस बालगृह के हरप्रीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हरप्रीत, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस विषय पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जुड़ चुके हैं। मिथुन जी, पूरा मसला आपने देखा, 26 बच्चियों के गायब होने का मामला, और अब उन्हें सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन गंभीर आरोप लग रहे हैं। पहले मानव तस्करी का आरोप लगा, फिर धर्मांतरण का इसमें मामला जुड़ा, और अब जब उनके परिजनों को सौंपा गया है उन 26 बच्चियों को, तब ना उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, ना उनसे कोई पूछताछ हुई है, और उन्हें गाड़ी में बैठाकर भिजवा दिया गया उनके परिजनों के पास। कैसे देखते हैं इस मामले को और कैसे उठाएंगे, क्योंकि जनता के बीच जाने का जो काम है वो तो विपक्ष का है। देखिए, विपक्ष का भी है, मीडिया का भी है और सरकार का भी है, लेकिन लगता है सरकार अपने इस काम को भूल गई है। सरकार आज आंखों में आंखें मिलाकर के जनता के बीच नहीं जा पा रही, क्योंकि येन केन प्रकारेण बनी हुई सरकार पहले तो 1 महीना तक अपना मंत्रिमंडल ठीक से नहीं बना पाई, बैठक नहीं कर पाई, और अब क्योंकि मुख्यमंत्री जो हमारे प्रदेश के हैं वो ही कानून के जो गृह मंत्री हैं वो भी हैं, और उनकी नाकामी को भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है। एक तरफ हमने जो पिछले सरकार में आरोप लगाए थे उसको सही मानते हुए शिवराज जी को तो हटा दिया गया, लेकिन नए मुख्यमंत्री भी उतने ही नाकामयाब प्रतीत दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि लगातार ऐसी घटनाएं आ रही है। साथ ही साथ अभी जो मैं सुन पाया हूं, जर्मनी से फंडिंग की अगर बात आ रही है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये इसका FCRA का आपके पास जब तक लाइसेंस ना हो आप फंडिंग नहीं ले सकते, तो और इसका लाइसेंस केंद्र सरकार की अनुमति से ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं केंद्र तक भी इस मामले के तार जुड़े नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि गंभीरता से इस मामले को ले। पंकज चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, सरकार का फेलियर बता रहे हैं मिथुन जी ने। देखिए अविनाश जी, पूरा विषय बहुत संवेदनशील है जी, और कांग्रेस इस पर जो टिप्पणी करना चाहे करे, कांग्रेस का बुद्धि, कांग्रेस का विवेक है। इस सारे प्रकरण में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करी, सारी बच्चियां सकुशल सुरक्षित जो थी वो उस अवस्था में प्राप्त की गई। जो संबंधित आरोपी था वो भाग गया था, भागने के बाद उसको 24 घंटे के भीतर पुलिस ने पकड़ा, संबंधित न्यायालय में पेश किया और जहाँ से न्यायिक अभिरक्षा में उसको जेल भेज दिया गया। और उसके बाद की जो प्रक्रिया है कि बच्चियों को उनके परिजनों को सौंपा जाता है, ये वैधानिक प्रक्रिया है, जिसका विधिवत पंजीयन के बाद, वेरिफिकेशन के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद माता पिता को सुपुर्द किया था कि आपकी बच्चियां जो हॉस्टल के लिए आई थी, और वैसे भी 26 बच्चियां पेरेंट्स के पास। पंकज, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है जी अविनाश जी, छोटा सा सवाल एक ये है कि भोपाल में 3 साल तक एक बालगृह अवैध रूप से संचालित हो रहा है और NGO के थ्रू उसमें बच्चे जा रहे हैं। क्या सरकार की लापरवाही आप इसमें नहीं मानते कि 3 साल तक राजधानी के बीचों बीच एक अवैध बालगृह संचालित हो रहा है? देखिए अविनाश जी, लापरवाही है या नहीं ये जांच से स्पष्ट होता है। इसीलिए संबंधित विभाग के कुछ अधिकारी कर्मचारियों को, जिनकी प्रथम दृष्टया दायित्व बनता था, ऐसा लगता है कि उनकी लापरवाही है जो प्रशासन ने खड़ा किया, इसलिए उनको तत्काल निलंबित किया गया है और निलंबित करके जांच जारी है, क्योंकि यही प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी की प्रक्रिया है कि उनको निलंबित किया जाता है ताकि वो उस स्थान पर दायित्व रहकर जांच को प्रभावित न करें। जांच करके मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक भी दोषी दंडित नहीं होगा। मध्य प्रदेश में कानून का शासन है, जो अवैधानिक है, गैर कानूनी है, चाहे वो धर्म से जुड़े विषय हो या व्यक्ति से जुड़े विषय हो, उन पर सरकार कड़ी कार्रवाई करी, जैसे इस प्रकरण में करी। संबंधित अधिकारी कर्मचारी निलंबित, जांच की प्रक्रिया जारी, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, जो बच्चियां थी वो सब कुछ सुरक्षित है और आज अपने परिवार के साथ हैं। मिथुन जी जवाब लेते हैं। पंकज जी, मिथुन जी ये कह रहे हैं कि जब मामला संज्ञान में आया हमने कार्रवाई कर दी, फिर भी आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, हैरत की बात तो यही, अपने आप को डबल ट्रिपल इंजन की सरकार कहने वाली, 3 साल तक इनको पता ही नहीं था कि एक अवैध रूप से ऐसी एक संस्था चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी में ये तो बताना चाहिए कि पिछली बार जब ये मामला आया था तो 2021 में आपने एक
धर्म स्वातंत्र विधेयक में संशोधन किया था, उसे अधिनियम बनाया, हमारी सरकार ने 1968 में उसको पास किया था और आपने कहा था अब इस तरीके के मामले रुक जाएंगे। तो लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। आपकी सरकार बिल्कुल विफल है और आप लोग ऐसे मामलों को इग्नोर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि लगातार ऐसे मामले आए ताकि राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मद्देनजर उनका ले सके, लेकिन जनता की इस लड़ाई को लोकतंत्र में हम अपने उठाते रहेंगे। आप सभी साथियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, बजाय अपनी गलती मानने के ये बता रहे हैं कि कितना इन्होंने बेहतरीन काम किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को आकर के इस मामले में सफाई देनी चाहिए कि क्यों लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। सेंसिटिव मामला है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी, आपका भी हमारे साथ इस विषय पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बालगिरी का यह मामला, जहां पर पहले 26 बच्चियां गायब होने का मामला शुरू हुआ, पहले मानव तस्करी से इसके लिंक जुड़े, फिर धर्मांतरण पर जाकर यह मामला खड़ा हुआ और अब प्रशासन की लीपापोती पर जाकर यह विषय अब जाकर खड़ा हो गया है। हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन जब उन बच्चियों को उनके परिजनों के साथ भेजा जा रहा था, उनसे जब बातचीत करने की वो कोशिश करते हैं, तब एक व्यक्ति आकर कहता है कि उनसे बात नहीं करने देंगे। जब हम महिला एवं बाल विकास कर्मचारी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है और आप अधिकारियों से बात कर लीजिए। और लगातार 72 घंटे से ये कवरेज हमारी जारी है, क्योंकि ये लगातार कवरेज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल आपका है, आपकी बेटियों का है, हमारी बेटियों का है। केस का पूरा अपडेट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आश्रम के धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। जांच के नाम पर प्रशासन की खाना पूर्ति देखने को मिल रही है। 41 बच्चियों की पूछताछ नहीं हुई है। बिना बयान, बिना पूछताछ, बिना काउंसलिंग के बच्चियों को उनके घर रवाना कर दिया गया है और 41 बच्चियों को परिजनों को सौंप दिया गया। रात के अंधेरे में ये परिजन बुलाए गए हैं। तो सवाल यही है कि सुपुर्द करना ही था तो दिन के सवेरे में करते, रात के अंधेरे में क्या बन पड़ी है। महिला बाल विकास के अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। बाल कल्याण समिति की लापरवाही उजागर हो चुकी है। तारा सेवनिया में जो मिशनरी आश्रम चल रहा था, वहां पर धर्मांतरण के मामले में एक अहम खुलासा हुआ था। और जब सुपुर्द किया जा रहा था, जब परिजन अपने बच्चों को लेकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में जा रहे थे, तब हमारे सहयोगी ब्रिजेश जैन ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो एक व्यक्ति ने उन्हें रोका बातचीत करने से, कवरेज करने से भी रोका गया। और जिस गाड़ी में लेकर जा रहे थे और उस गाड़ी का जो नंबर था वो एमपी आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है, वो शो ही नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रियंक जी। आपसे 2 दिन पहले भी जब बातचीत हो रही थी तब भी आपने धर्मांतरण का आरोप लगाया था, फंडिंग की बात कर रहे थे। अब ये मामला सामने भी आ रहा है कि प्रशासन ने किस स्तर पर लीपापोती की है। प्रियंक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रश्न लीजिए, आपका क्या प्रश्न है? प्रियंक जी, आपसे 2 दिन पहले जब बातचीत हो रही थी तब आप धर्मांतरण का विषय उठा रहे थे और जो आप बात कह रहे थे वो लगभग सही होती दिख रही है। प्रशासन ने कई स्तर पर लापरवाही की है, यह अब उजागर हो चुका है। तो हमने 7 दिन का समय दिया है जी। हमने 7 दिन का समय दिया है। चीफ सेक्रेटरी से डिटेल रिपोर्ट मांगी है। हमने उनकी जांच के बिंदु तय किए हैं। उपरोक्त बिंदुओं के अंतर्गत हमें 7 दिन में रिपोर्ट आए, ऐसी हम राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं। अभी जब बच्चियों को परिजनों से सुपुर्द किया जा रहा था, सौंपा जा रहा था परिजनों को, तब ना उनका वेरिफिकेशन हुआ है, ना उनसे कोई पूछताछ हुई है। इसे कैसे देखते हैं आप? अगर ऐसी कोई बात है तो डेफिनेटली हमारे पास जो रिपोर्ट आएगी उसमें गैप्स आएंगे। तो हमारा जो काम है वो शासन की आई हुई रिपोर्ट को एनालाइज करना, उसमें गैप्स आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसके रेटिफिकेशन के लिए डायरेक्शन इशू करना है। तो हमको 12 तारीख तक रिपोर्ट आने तक इंतजार करना होगा। रिपोर्ट में अगर आपकी जो कही हुई बात है, आपकी जो बात बताई हुई चिंता है, अगर इस संबंध में हमको जानकारी मिलती है आपकी कही हुई बात के अकॉर्डिंग, जब ऐसा लगेगा कि रिपोर्ट में कहीं कोई गैप्स है तो डेफिनेटली उसके पर आगे कॉग्निजेंस करें। जब बच्चियों को सुपुर्द किया जा रहा था परिजनों के प्रियंक जी, तो रात के अंधेरे को वो वक्त चुना गया और जब हमने महिला बाल विकास अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की जी, हमने जो मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस किया है,
और उनसे जिन बंधुओं में रिपोर्ट मांगी उसमें ये सारे तथ्य शामिल हो जाए तो कागज की बात अपन कागज पे करेंगे। एक बार कागज उनके पास से आना चाहिए, उसके बाद भी मैं कुछ कहने की स्थिति में रहूंगा। अभी आपके पास इस पूरे मामले पर क्या रिपोर्ट है सर? दर्शकों को अभी हमको कलेक्टर ने ये अवगत कराया है जी कि उन्होंने धर्म स्वातंत्र अधिनियम की धाराओं का इजाफा किया है FIR में। हाँ। उन्होंने ये भी बताया है कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया, न्यायालय में पेश किया और न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया। बाकी बच्चियों की CWC के सामने प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने हमको बताया। चलिए, आप बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक अहम खुलासा प्रियंक कानूनगो जी ने किया है हमारे साथ, और एक अहम खुलासा लगातार प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जो पूरा मसला था वो शुरू हुआ था मानव तस्करी से। 26 बच्चियों के गायब होने की खबर सामने आई थी। उसके बाद यह बताया गया प्रशासन के द्वारा कि वो सुरक्षित मौजूद हैं अपने परिजनों के पास, और इसके बाद फिर यह खबर सामने आई कि जब जो बाकी बच्चे थे उन्हें जब सुपुर्द किया जा रहा था उनके परिजनों से, तब हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन जब वहां पर मौजूद थे तब भी उन्हें परिजनों से बातचीत करने नहीं दी गई। और जिस गाड़ी में उन्हें ले जाया गया है स्कॉर्पियो में, उस गाड़ी का जो नंबर था वो MP RTO में शो ही नहीं कर रहा है। ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी जिन्होंने महिला एवं बाल विकास कर्मचारी से बातचीत करने की भी कोशिश की, तब भी ये कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर आया है और हम इसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं और ये कवरेज करने से भी हमें रोका गया। तो कई सवाल हैं, कई बिंदु हैं और कई कड़ियों में लूप होल्स हैं। माता जी हमारे साथ हैं, आप बताइए आपके कितने बच्चे जो थे वो वहाँ आश्रम में रह रहे हैं? आश्रम में कितने बच्चे रहे? आप नहीं इस विषय में हम। तो हरप्रीत और ब्रजेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तफसील से आपने बताया कि कैसे कार्यक्रम, ये पूरा जो मसला था ये शुरू हुआ, और फिर ब्रजेश की वो रिपोर्ट तो पूरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है।